इस गाड़ी ने वर्ल्ड वाइड एसयूवीज के मार्केट को हिला के रख दिया है। ये है टैंक 500 PHEV 2026 मॉडल और इसके पाकिस्तान में दो ही वर्जन आ रहे हैं, एक PHEV एक HEV। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है और इसमें ये PHEV हाई 4T की वर्जन दी गई है जो कि शोर पाने की 4 व्हील ड्राइव है और टर्बो चार्ज है। 500 इसमें यहाँ पे दिया गया है और ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन होते हुए फीचर्स कुछ कम ऑफर करती है एज कम्पेयर टू HEV वर्जन। वो क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी बैक साइड से। यहाँ पे इसकी असल लग्जरी है इस तरह से कि इसमें ये वाला पैनल आता है। ये चीज सिर्फ PHEV ऑफर करती है, HEV में ये पूरी स्क्रीन आती नहीं है और स्क्रीन से आप गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली इसके मसाजर्स को। इसमें यस मसाजर्स भी आते हैं और इसके अलग अलग पैटर्न दिए गए हैं और ये प्रॉपर आपको मसाज करती है। ये चीज आपको रेंज रोवर्स में देखने को मिलती है यूजुअली। इवन 7 सीरीज वगैरह में पीछे मसाजर नहीं होते, इसमें दिए गए हैं और इसके ये बहुत सारे अलग अलग मोड हैं, वेव, सर्पेंटाइन, कैटवॉक एक्सेट्रा। फिर ये सीट्स कूल्ड भी हैं और ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। बैक सीट्स यूजुअली गाड़ी में कूल्ड नहीं होती। इसका कंट्रोल यहाँ पे भी दिया गया है और इसके अलावा यहाँ फ्रंट पे भी दिया गया है ताकि जब सेंटर में कोई बंदा बैठा हो तब भी आप इनको यूज कर सकें। और इसके कप होल्डर भी थोड़ा लग्जरियसली ओपन होते हैं इस तरह से। सिंपल गाड़ी में ये बेसिक से आते हैं। तो ये पूरा पैनल थोड़ा ज्यादा मैसिव है। यहाँ पे अल्कंटारा दिया गया है जहाँ पर आप सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं। फोन रखने के लिए ये जगह दी गई है। जस्ट ये वायरलेस चार्जर नहीं है, अगर होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। बट कुछ चीजें यहाँ पे वियर्ड हैं। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है बट छोटे वर्जन में चीजें से ज्यादा आती हैं। इस तरह से इसमें सिर्फ एयर वेंट यहाँ पे दिए गए हैं, हालांकि HEV यहाँ भी ऑफर करती है। इसमें यहाँ पे कटआउट बना हुआ है लेकिन एयर वेंट नहीं है। ये मेरे ख्याल से बड़ी वियर्ड चीज है। सेम गोस फॉर पीछे के एयर वेंट्स। HEV में यहाँ पे एयर वेंट आते हैं और यहाँ पे आते हैं, इसमें वो निकाल दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई। वो आप पे बड़ी मजे की हवा थ्रो करते हैं बैक से, जो कि इसमें है ही नहीं। फिर ये वाला एयर वेंट भी मजे की हवा थ्रो करता है, ये भी निकाल दिया गया। कॉस्ट कटिंग यहाँ पे की गई है और बाकी जो चीजें कम की गई हैं वो इस गाड़ी के बैक पे हैं। इस तरह से कि इसमें रेयर कैमरा के ऊपर वॉशर नहीं आता। सिंपल गाड़ी में यहाँ पे वॉशर दिया गया था और इसके अलावा इसमें फिर थर्ड रो सीट्स नहीं आती। अगर इसकी डिग्गी ओपन करता हूँ तो ये स्पेस के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन इसका जो फ्लोर है थोड़ा सा रेस्ड है क्योंकि यहाँ पे इसमें प्लग इन हाइब्रिड का बैटरी पैक आता है। नॉर्मल गाड़ी यहाँ पे सीट्स ऑफर करती है और उसके यहाँ बटन दिए गए होते हैं जिनसे आप उनको रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। एयर वेंट्स यहाँ पे नहीं है, शशके यहाँ पे नहीं है जो कि सिंपल गाड़ी ऑफर करती है। कैपेसिटी वगैरह के लिहाज से ये बस ठीक है। टेल गेट इसका साइड हिंज्ड है, इसको आप यहाँ से लॉक करके जगह पे फिक्स कर सकते हैं ताकि आपको आके लगे ना। गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। टेल लाइट इसकी पूरी LED में है। नीचे स्टील प्लेट दी गई है जो कि लुक्स को बेहतर बना रही है और इसके अलावा इसके बैक पे व्हील काफी मैसिव दिया गया है जो कि अगेन इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। विंडोज में बैक पे प्राइवेसी वाली आती है, साइड की प्राइवेसी वाली है। जैसे ये गाड़ी चीजें चाइना में या बाकी दुनिया में ऑफर करती है, सेम वही चीजें यहाँ भी दी गई हैं। फेस में स्पॉइलर के अंदर ब्रेक लैंप माउंटेड है। साइड से इसकी लुक काफी जायकेंटिक आती है। PHEV में दोनों तरफ फ्यूल डोर आते हैं। यहाँ से आप करेंगे इस गाड़ी को चार्ज और सिंगल चार्ज में 100 से 120 तक की रेंज दे सकती है और यहाँ से आप डालेंगे इसमें फ्यूल। टैंक इसमें आता है 70 लीटर का और ये गाड़ी कंबाइंड आपको 9.5 तक की रेंज दे सकती है। एक और फिट चीज है यहाँ पे और वो है ये बैच। इस पे ये बैचिंग दी गई है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 92 रॉन, यानी 92 या इससे ऊपर का फ्यूल डालना तो ये गाड़ी इजीली चलेगी और 92 पाकिस्तान में इजीली मिल जाता है। हाई ऑक्टेन वाली यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि मेरे ख्याल से इतनी फिट गाड़ी के लिहाज से एक बड़ी अच्छी चीज है। फिर साइड पे अगर बात करें तो फीचर्स यहाँ पे सही दबा के दिए गए हैं। सबसे मजे की चीज है इसके ऑटो डिप्लॉयबल फुटस्टेप्स। दरवाजा खोलने पे इसकी फुटस्टेप डिप्लॉय होते हैं और ये चीज आपको देखने को मिलती है यूजुअली रेंज रोवर्स में। लैंड क्रूजर, LX किसी गाड़ी में ये चीज नहीं आती। प्राडो में एक एड ऑन फीचर है और इसमें तो ये कंपनी से ही आ रहा है। फिर यहाँ पे एक और फिट चीज है और वो है ये प्राइवेसी कर्टन। ये चीज भी आपको सिर्फ LX में देखने को मिलता है, LX 600 में या LX 570 में। लैंड क्रूजर में नहीं आता बट ये कंपनी से ऑफर कर रही है। तो मेरे ख्याल से चाइनीज यहाँ पे हर लिहाज से नंबर ले जाते हैं। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है। सिर्फ यहाँ पे जो एक फ्लॉ मुझे थोड़ा सा लगता है वो है इस गाड़ी का टायर का साइज। रिम कहने को 20 इंचेस का है लेकिन टायर की जो प्रोफाइल है ये सिर्फ 50 है। टायर अच्छा है कॉन्टिनेंटल का, लेकिन 50 होने की वजह से इसकी लुक थोड़ी छोटी आती है और ये गाड़ी थोड़ी वीक लगती है। अगर आप इसमें टायर लेके 65 का लगा दें या 60 का लगा दें तो इसकी लुक से जायकेंटिक बल्कि हो जाएगी। लैंड क्रूजर में भी 60 प्रोफाइल का टायर आता है। बाकी इसमें टायर है तो अच्छे कॉन्टिनेंटल के। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक की गाड़ी ऑफर करती है बट लैंड क्रूजर या प्राडो से एक और फिट चीज यहाँ पे ये है कि ये गाड़ी आप सिर्फ रेवी से भी चला सकते हैं। हर टाइम इसको ऑल व्हील पे चलने की जरूरत नहीं है। बाकी परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल है, वो मैं कवर करूंगा इंजन बे में जाके। और ये गाड़ी 540 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है जो कि यहाँ पे इसके कैमरा दिए गए हैं। फिर इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं। ये साइड में ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं। बैक पे विंडोज प्राइवेसी वाली हैं और रूफ इसमें आती है पैनोरामिक। और फ्रंट पे आके गाड़ी थोड़ी मैसिव कम लगती है। ये गाड़ी फ्रंट में भी अच्छी खासी बड़ी, लेकिन इसका उतना जॉइंट लुक नहीं आता जितना कि लैंड क्रूजर 300 सीरीज का है। वो गाड़ी सही मैसिव है बट उसमें किट्स लगी होती हैं। इसकी किट्स पाकिस्तान में अभी तक हैं तो नहीं, लेकिन जैसे आ जाएंगी तो फिर ये गाड़ी मैसिव लगना शुरू हो जाएगी। और फ्रंट भी इसमें एड ऑन किए जा सकते हैं। जहां तक बात है फीचर्स की तो इसमें रडार आता है, एडएस के फीचर्स आते हैं, पार्किंग सेंसर्स आते हैं और क्रोम भी यहाँ पे काफी सारा कंटिन्यू किया गया है। लेकिन यहाँ से ऊपर ये गाड़ी काफी हद तक टीटोई कार लगती है। टेंड्रा में एक एडिशन आता है 1794 और इसका लुक काफी हद तक उससे मिलता जुलता है। वैसे ही यहाँ पे ग्रिल दी गई है, वैसे ही यहाँ पे हेडलाइट्स दी गई हैं, लेकिन फीचर्स यहाँ बहुत ज्यादा हैं। हेडलाइट इसमें बाएं तरफ प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं, नीचे इसके इंडिकेटर दिए गए हैं, DRL ऊपर और यहाँ पे दोनों पे कंटिन्यू करती हैं।
और इसके जो बोर्ड की करेक्टर लाइंस हैं ये भी काफी हद तक टोयोटा से मिलती जुलती हैं। टंडर में आपको काफी हद तक ऐसे कट देखने को मिलेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे और फिट है, वो ये है कि इसकी जो करेक्टर लाइंस हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। हर चीज यहाँ पे काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। अगर आप इसके बम्पर के बोनट के गैप्स में गौर करें तो हर चीज यहाँ पे परफेक्टली लाइंड है। इवन दरवाजा के गैप्स भी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हैं, और फेंडर्स के भी। और ये चीज आपको वैसे चाइनीज गाड़ियों में पहले देखने को नहीं मिलती थी। अब मेरे ख्याल से इसकी क्वालिटी जैपनीज के आसपास पहुंचती जा रही है। बाकी इसमें और फेंडर अगर ऐड ऑन हो जाए तो इसकी लुक सही मैसिव हो जाएंगी। और इंटीरियर में भी ये गाड़ी कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऑफर करती है एज कम्पेयर टू एचईवी। और बाकी जहां तो बात है इंटीरियर की, वाइब की, लग्जरी की, फीचर्स की, तो इस लेवल पे तो कोई भी गाड़ी नहीं है पाकिस्तान में। इवन लैंड क्रूजर 300 सीरीज, LX 600 सीरीज इससे आधे फीचर भी ऑफर करती। और सबसे मजे की चीज है इसकी ये रूफ, ये पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है। बैक तक इसकी ये कंटिन्यू करी है, और ये चीज रेंज रोवर्स बहुत पहले से ऑफर करी है, बट टोयोटा ने अभी तक ऑफर नहीं की। और बाकी प्राइस पॉइंट के लिहाज से क्योंकि फॉर्च्यूनर के आसपास है, तो मेरे ख्याल से ये टोटली पैसे जस्टिफाई करती है। जहां दोबारा फीचर्स की, तो इसमें यहाँ पे ये स्टारलाइट कंटिन्यू करती है, जिस पर सबसे पहले नजर जाएगी। इसके आप कलर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। फिर यहाँ पे मर्सिडीज की तरह वुड कंटिन्यू किया गया है। एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे जोन दी गई है अलग अलग, जिनको आप स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर सेंटर में एक क्लॉक दी गई है जहाँ पे आपकी नजर जाएगी सबसे पहले। ऐसी क्लॉक लेक्सस में भी आती है LX सीरीज के अंदर। और फिर उससे ऊपर दिया गया है इसका ये जायगेंटिक मल्टीमीडिया। इसमें ये गाड़ी बहुत सारी स्टेट शो करवाती है आपको। इसमें डिफरेंशियल लॉकिंग फ्रंट, बैक और सेंटर तीनों आती हैं। ये चीज भी बहुत कम गाड़ी में होती है, यूजुअली आपको जी वैगन में देखने को मिलती है, बट इसमें भी दी गई है। फिर आपको यहाँ पे टायर टर्निंग रेडियस भी शो करवाएगी इस तरह से। डिफरेंशियल लॉकिंग आप इसकी यहाँ से यूज कर सकते हैं। और ये गाड़ी का पिच, रोल, कंपास सारा कुछ यहाँ पे शो करवा रही है। इसमें TPM भी आता है। फिर ये गाड़ी ब्लूटूथ, ऑस, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ ऑफर करती है। और इसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन तो है ही, दो फ्रंट पे है, एक बैक पे है। सीट्स इसमें भी सिर्फ कूल्ड आती हैं, हीटेड नहीं आती। आई एम नॉट श्योर व्हाई, मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। छोटी छोटी गाड़ियां भी ऑफर करती हैं। और इसका फिर स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। ओवरऑल जो इसका इंटरफेस है काफी हद तक हैवल की बाकी सारी गाड़ियों से मिलता जुलता है। इसमें ये वाला मेन्यू मुझे एक एक्स्ट्रा नजर आया एज कम्पेयर टू एचईवी। और अगर मैं कार में जाके इसकी सीट्स की सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे इसके मसाजर का ऑप्शन भी दिया गया है। ये मसाजर फ्रंट और बैक दोनों पे ऑफर करती है। ये वाला फीचर एचईवी में नहीं होता। सेकंड रो राइट, सेकंड रो लेफ्ट दोनों की मसाजर में यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और यहाँ पे फिर अलग अलग मोड्स भी दिए गए हैं, ये मैं बैक पे जाके एक्सप्लेन करूंगा। बाकी यहाँ वायरलेस चार्जिंग दी गई है, हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है, एडएस के बहुत सारे फीचर्स आते हैं। मोस्टली गाड़ियां इस कैटेगरी की जो हैं वो सारे फीचर्स गाड़ी के मेन उठा के यहाँ पर डाल देती हैं। बेशक हेडलाइट के कंट्रोल हो, कुछ भी हो। लेकिन इसके आगे कैसे मुझे एक चीज फिट लगी है, वो ये है कि इसमें जो मेन चीज है वो सारी यहाँ पे फिजिकल बटन्स में दी गई हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के प्रॉपर यहाँ बटन है, फैन स्पीड को बटन से स्लो या ज्यादा कर सकते हैं। और हेडलाइट के भी प्रॉपर कंट्रोल यहीं पे ही दिए गए हैं, ये अच्छी चीज है। फिर इसके पीछे बैक की है वैसी चीजें दी गई हैं जैसा कि जर्मन कार्स में आती हैं। यहाँ वायरलेस चार्जर आता है। और इसके अलावा कूल्ड सीट्स के भी यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, डिफरेंशियल लॉकिंग का भी दिया गया है। और एक चीज यहाँ बड़ी फिट है, वो है ये वाला बटन। इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये गाड़ी इसके जो एक्सपर्ट मोड है उसको यहाँ पे ऑन कर देती है। अगर मैं एक्सपर्ट मोड में एंटर करता हूँ तो यहाँ अलग अलग मोड्स दिए गए हैं। और ये फुल साइज एसयूवी है, बट स्टिल यहाँ पे ड्रिफ्ट मोड दिया गया है। इसको आप सिर्फ 2 HP करके ड्रिफ्ट कर सकते हैं। और जैसे मैं ड्रिफ्ट मोड इसको ऑन करूंगा तो ये गाड़ी इंजन ऑन कर देगी लाइक दिस, ताकि आपको पूरी पावर मिले। और इस पे सिर्फ आप रेयर व्हील्स पे ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं फुल साइज एसयूवी में। फिर इसमें यहाँ पे ये ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, जेंटल, कंफर्ट, एग्रेसिव। स्टीयरिंग का मोड है लाइट, कंफर्ट या स्पोर्ट। स्पोर्ट में थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। और यहाँ कुछ प्री डिफाइंड मोड्स भी दिए गए हैं। अगर मैं ऑफ रोड होम पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे वही सेटिंग शो करवा रही है, लेकिन थोड़े ज़्यादा फंक्शंस के साथ। बाकी अगर मैं इसका एक्सपर्ट मोड ऑफ करूंगा तो इसका इंजन भी ऑफ हो जाएगा लाइक दिस। और बाकी कुछ यहाँ पे और फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके 360 कैमरास के कंट्रोल दिए गए हैं। कैमरास बाय द वे इसमें 360 नहीं बल्कि 540 आते हैं। ये आपको क्लियर चेसिस व्यू भी देती है। यहाँ पे आपको ईवी और एचईवी में स्विच करने का मोड दिया गया है। इस तरह से मैं इसका इंजन ऑन कर सकता हूँ। पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है। और इसके अलावा यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर फिजिकल भी दिया गया है। गेयर सेलेक्टर भी इसका इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको आप इस तरह से गेयर में स्विच करेंगे BMW या ऑडी वगैरह की तरह। और फील के लिहाज से यहाँ पे हर चीज प्रीमियम है। पीछे ये गाड़ी बेसिक ही है एचईवी जैसी। यहाँ पे इसका ये कूल बॉक्स दिया गया है, जिसको मैं इस तरह से ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। ट्रे दी गई है, कप होल्डर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे हर चीज सही हाई डेफिनेशन है। सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसकी सीट्स के ऊपर भी। और सीट्स इसकी मसाजर ऑफर करती हैं, फ्रंट पे भी प्लस बैक पे भी। ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं, इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है भी काफी चौड़ी और कंफर्टेबल। और सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसका डैशबोर्ड में भी और डोर्स में भी। और साउंड सिस्टम भी इसमें डिसेंट आता है। कलर टोन जो ये वाली है ये बेज और नेवी ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। इसमें ऑल ब्लैक रूम भी ऑफर होता है। एक्सटीरियर की चॉइसेस कम ही है, सिर्फ इसमें ब्लैक और व्हाइट भी ऑफर हो रहा है। बाकी इसमें फिर ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर आता है। एम्बिएंट लाइटिंग या छत में भी कंटिन्यू करती है। और इसकी जो केबिन लाइट है ये भी टच से ऑन होती है इस तरह से। ये अगेन मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। बाकी यहाँ सनग्लास होल्डर वगैरह दिया गया है। और स्टीयरिंग भी इसमें पूरा ही लेदर स्ट्रेच्ड है। ये थोड़ा छोटा रखा गया है LX सीरीज की तरह, जिससे आपको थोड़ी ज्यादा ग्रिप वाली फीलिंग आती है। ये हीटेड भी है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। और यहाँ पे इसका लोगो दिया गया है टैंक का, सेम ये लोगो इसकी की पे भी कंटिन्यू करता है। फिर इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। इसका जो मीटर है ये भी अच्छा खासा मैसिव है। और यहाँ पे आपको ये 2 डिस्प्ले शो हो रहे हैं, एक फ्यूल की रेंज और एक इसकी इलेक्ट्रिक की रेंज।
फ्यूल में अभी ये गाड़ी बिल्कुल रिजर्व होते हुए भी 117 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट रेंज है। और बाकी इसमें फिर यहाँ पे ये गाड़ी आपको बहुत सारी स्टैट्स शो करवाएगी, जैसा कि मोस्टली गाड़ियों में आती है। और ये डिस्प्ले कंपैरेटिवली इस GWM की किसी भी गाड़ी से ज़्यादा बड़ा है, अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन है ये। और इसकी विंड स्क्रीन में आपको ये हेड्स अप डिस्प्ले भी शो हो रहा है, जिसकी आप मोड्स को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब ये गाड़ी मुझे बहुत सारी चीज़ें शो करवा रही है ऑफ रोड मोड में। इसको मैं ब्लू भी कर सकता हूँ ताकि रात को मुझे ये ज़्यादा तंग ना करे, और इसकी फिर आप हाइट वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इंजन ये गाड़ी दो में ऑफर करती है, दोनों ही इंजन 2000 सीसी टर्बो चार्ज हैं और हाइब्रिड हैं, बट ये वाली गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है। और ये आपको एवरेज देगी अराउंड 10 से 12 की, जो कि अगेन मेरे ख्याल से बड़ा फिट फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इस साइज की गाड़ियां आपको 500 पर एवरेज दे रही होती हैं। बाकी ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से भी फिट है। 2000 सीसी टर्बो चार्ज प्लग इन हाइब्रिड होने की वजह से ये गाड़ी 407 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और इसका टॉर्क है 750 न्यूटन मीटर। ये लैंड क्रूजर के आसपास के फिगर्स हैं, और 0 to 100 भी इस गाड़ी का क्विक है। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आता है, बट आप इसको सिर्फ रेविस पे चला सकते हैं, जो कि इसकी एवरेज को और बेहतर बनाता है। और इसके बोनट के अंदर प्रॉपर हाइड्रोलिक्स भी दिए गए हैं, जो कि इस तरह से ओपन करते हैं इसको। इस प्राइस पॉइंट पे आती है फॉर्च्यूनर, और उसमें ये चीज नहीं आती। इंजन भी इसका काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है, प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉलेशन दी गई है। पार्ट्स इसके फिलहाल तो पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, बट GWM की मार्केट पाकिस्तान में काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आई एम श्योर कि इसके पार्ट्स भी आपको इजीली आगे जाके मिलना शुरू हो जाएंगे। ये ब्रांड न्यू गाड़ी है और PHEV है, इसमें हमारे पास HEV भी अवेलेबल है, और ये ब्रांड न्यू कार है तो इसकी प्राइसेस हर कुछ नहीं बची होती रहती हैं। तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास टोयोटा में लैंड क्रूजर्स, प्राडोस, फॉर्च्यूनर्स, हर तरह की गाड़ियां ब्रांड न्यू और यूज में दोनों में अवेलेबल होती हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off.